कक्षा 9 भौतिक विज्ञान। कल हमने पढ़ाया था सिद्ध करो कि संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर है। ये पढ़ा रहे हैं आपको। तो हमने क्या सूत्र निकला था? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बराबर एफ डी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी इक्वल है, यानी संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन लिखिए, सिद्ध करो कि बल का आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। ये क्वेश्चन बना, ये क्या है? ये किसके लिए है? ये है सिद्ध करो कि संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होता है, के बराबर। ये क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं आपको, है। आज हम ये आया सिद्ध करो कि बल का आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। ये क्वेश्चन पढ़ा। तो चलिए, माना द्रव्यमान कोई वस्तु फिर आरंभिक यू से गतिशील, माना द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिशील है और t समय में वस्तु का वेग v हो जाता है। ये क्या है? तो इस स्थिति में तो हमने लिखा, माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिशील है और t समय में वस्तु का वेग v हो जाता है। अब आपका और ये और लिख लो, वस्तु में उत्पन्न त्वरण a है। तो यहाँ त्वरण का सूत्र होता है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन अपॉन समय त्वरण अपॉन डेल्टा। अब दोनों ओर m का गुणा कर देंगे, दोनों m का गुणा करने पर दोनों ओर m का हम गुणा करेंगे तो जब दोनों m का गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगा m a बराबर m v माइनस u अपॉन डेल्टा t
अब लेकिन न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से, तो यहां पर बल F बराबर होता है m, बल F बराबर होता है m होता है। तो यहां पर m एक जगह F हो जाए तो F बराबर m का अंतर गुणा कर लीजिए। m एक की जगह F लिख दिया, m का अंतर गुणा m v माइनस m अपॉन x का 3। अब कैरेक्टर की गति गुणा कर लो, f into कैरेक्टर v इक्वल mv माइनस mu। तो ये f into कैरेक्टर v किसका सूत्र है? बल का आवेग का। तो इस तरह बल का आवेग बराबर संवेग परिवर्तन। इस तरह के बल का आवेग जो होता है तो संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। यही हमें सिद्ध करना था कि बल का आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। अब अगला क्वेश्चन, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार लिखिए 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 लिखिए, इस सिद्धांत के रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यदि वस्तु के निकाय पर बाह्य बल आरोपित न हो तो, यदि वस्तुओं के निकाय पर के निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो, वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग संयुक्त निकाय का संवेग सदा संरक्षित रहता। यदि वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो तो संयुक्त निकाय का संवेग सदैव सुनिश्चित रहता है। इससे स्पष्ट है कि एक पिंड में जितना संवेग परिवर्तन होता है, इससे स्पष्ट है कि एक पिंड पर
एक पिंड में जितना संवेग परिवर्तन होता है, दूसरे पिंड में भी उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है। इससे स्पष्ट है कि एक पिंड में जितना संवेग परिवर्तन होता है, इससे स्पष्ट है कि एक पिंड में जितना संवेग परिवर्तन होता है, दूसरे पिंड में भी उतना ही संवेग परिवर्तन होता है, विपरीत दिशा में होता है। किस दिशा में होता है? विपरीत दिशा में। यही संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। यही संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। यानी कि इसमें ये लिख सकते हैं, टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। यानी कि टक्कर के पहले m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल m1 v1 प्लस m2। अगर तो पिंड है m1 व m2 तेरा मान के तो फार्मूला आपका बन जाएगा। टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2।